स्क्रीन पर ये रैली आपको दिखाई दे रही होगी, जहां केवल रिक्शा चालक दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई विधानसभा चुनाव में आई हुई रैली नहीं है। असल में इन पर लगाए गए 20 रुपए के टैक्स को ये ख़त्म करवाने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए तहसील स्तर पर आए हुए। अब मामला ये समझ लेते हैं कि ये टैक्स इसमें लगाया क्यों और कब लगाया। 2020 में कोरोना काल में जब प्रशासन नगर पालिका में बैठे हुए थे तब ये प्रस्ताव लाया गया और अब उस पर मंजूरी लाई गई और फिर उसके ठेके के लिए टेंडर निकाले गए और विधिवत ठेका ठेकेदार को दिया गया, है ना। तो प्रदेश के मुखिया टैक्स वसूली की घोषणा तो बाद में करते हैं कि पंचायतों में, नगर परिषदों में कर लगाया जाए, लेकिन देखिए कैलारस का प्रशासन कितना आगे है मुख्यमंत्री से कि वो 2020 में भी ये प्रस्ताव ला चुके थे। अब इस प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। जब जैसे ही ठेके होते हैं और पब्लिक से जैसे ही टैक्स की वसूली की जाती है, उस पर विरोध प्रदर्शन। क्या प्रशासन ने पहले नहीं सोचा कि इन पर विरोध होगा तो इसमें जनता की राय ली जाए? उस समय कुछ नहीं, कोरोना काल में जो अच्छा लगा वो कर लिया। अब टैक्सी चालक लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी अल्टरनेट है कि आगे भी प्रदर्शन होगा। फिलहाल अब इस ठेके को कैंसिल करने के लिए नगर पालिका इसमें क्या पावर रखती है या फिर कलेक्टर और एसडीएम इसको खारिज करेंगे। फिलहाल मैं जानता हूं कि अभी कितने दिनों का अल्टीमेट दिया गया है प्रशासन को या बैठे हुए अध्यक्षों को या सरकार को, या फिर मंगलवार को किस तरह की रूपरेखा जो तैयार की है वो रहेगी। मेरे साथ सीपीएम के नेता राजेश गुप्ता जी हैं। मैं जानता हूं सर क्या रहेगा मंगलवार को और अभी क्या मिला है, प्रशासन ने क्या कहा है आपसे? देखिए, अभी हमने तहसील पर प्रदर्शन किया है और तहसीलदार महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि हम सीएमओ के साथ बैठ के बातचीत करके आपको भी बुलाएंगे और इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हमने उनको मंगलवार तक का टाइम दिया है। सोमवार तक वो अपना ये निर्णय कर लें, कुछ समाधान निकाल लें, अन्यथा मंगलवार को यहीं से रैली बनाकर ई रिक्शा धारक सबलगढ़ एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई निराकरण नहीं निकलेगा तो उसके बाद मंगलवार को अगले चरण की घोषणा की जाएगी। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये अवैधानिक जो प्रस्ताव है वो वापस नहीं ले लिया जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री संसद के अंदर ये कहती हैं, स्वीकार करती हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का उन्होंने एनपीए किया है, एक तरह से माफ़ किया है, लेकिन दूसरी तरफ देश का सबसे गरीब तबका, मजदूर तबका, दलित तबका देश के अंदर अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने पेट की 2 रोटी इकट्ठा करने के लिए, अपने बच्चों के पेट की आग को बुझाने के लिए ये वजन खींच रहा है ई रिक्शे के माध्यम से। उनसे 20 रुपये वसूलने का काम कैलारस की नगर पालिका कर रही है। ये अनैतिक, गैरकानूनी और अमानवीय तो है ही, लेकिन ये इनके गरीब विरोधी चरित्र को उजागर करता है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद है उसको ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि जिस तरह जनता ने चुनकर परिषद में आपको भेजा है, अगर आपने ये अवैधानिक प्रस्ताव वापस नहीं लिए तो यही जनता आपको कुर्सी से घसीटकर सड़क पर ला देगी। ये हर हाल में होगा। आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ेगा। आपको ये प्रस्ताव वापस लेने पड़ेंगे, अन्यथा ये आंदोलन चाहे हमें भोपाल तक लड़ना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, लेकिन ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये प्रस्ताव वापस नहीं ले लिया जाता। वो किसी गलतफहमी में नहीं रहें, ये आंदोलन किसी भी तरीके से अब रुकेगा नहीं, बल्कि शहर के जो दूसरे तबके हैं, किसानों से पहली बार हो रहा है देश के अंदर कि किसानों से जो किसान अनाज मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर खाद्यान्न सामग्री लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, उनसे नगर पालिका 20 रुपये वसूलेगी। बताइए, अब पूरे शहर के अंदर उन्होंने अफरा तफरी मचा के रख दी है। जैसा कि वक्ताओं ने कहा कि किस तरह नगर पालिका के चुनावों में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किया है। ऐसा लगता है कि एक तरह से नगर पालिका में जो पैसा खर्च किया गया, ब्लैक मनी खर्च की गई, उसको वसूलने का काम गरीब जनता से ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। नगर पालिका में जिस तरह से इस प्रस्ताव को लाया गया है, एक केवल ई रिक्शा का ही प्रस्ताव नहीं है, हर दुकान वालों से भी कर लगाया गया है, किसानों से, सब्जी बेचने वाले जो रोजाना 200-300 रुपये कमाकर अपना परिवार चलाते थे उनसे भी, और वाहनों से भी। अब जिस तरह से नगर पालिका ये
वसूली या टैक्स वसूली कर रही है, उससे जनता में तो रोष है ही, लेकिन तमाम दलों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैठ गए हैं। अब देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को खारिज कर सकेगी, क्या प्रशासन में लाया गया ये कानून इसको वापस लेने के लिए कोई कदम उठाएगी। अभी मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, मैं जानता हूँ किसानों से भी कर लगाया गया है, खाद की किल्लतों पर इतना ध्यान नहीं जितना टैक्स पर सरकार का ध्यान है, तो क्या कहोगे? जिस तरह से आज बीजेपी सरकार संपूर्ण देश के अंदर गरीब मजदूर वर्ग की आवागमनी और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए और उनकी व्यापारिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ टैक्स वसूली पर लगी हुई है और ठेकेदारी करने पर तुली हुई है, क्योंकि इससे ये ठेकेदारी करने से, टैक्स वसूलने से बीजेपी सरकार मोटे पेट वालों के पेट भरने का काम करती है और गरीब मजदूर वर्ग के लोगों का खून चूसने का काम करती है। आज हम लोग ई रिक्शा वालों के समर्थन में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के साथ साथ ई रिक्शा वालों के समर्थन में और उनके आह्वान अनुसार जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ई रिक्शा वालों के समर्थन में खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। तब तक खड़ी रहेगी जब तक इन पर जो 20 रुपये की वसूली है, अवैध वसूली, वो वापस नहीं ले जाएगी। और इसका अभी हाल ही में आपने देखा कि विधायक जी भी ये कह रहे हैं कि हम इन टैक्सी वालों के साथ में या जो अवैध वसूली हो रही है हम उसके खिलाफ हैं। अब देखना ये है कि ये केवल कहावत है या उस पर वो अमल भी करेंगे। देखते रहिए और बने रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।